स्टूडेंट, मैं उपासना और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद उपासना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज का जो टाइटल इसको देख के आप लोग समझ गए हैं कि आज क्लास क्या होने वाली है। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि व्याख्याता वाणिज्य के लिए मैंने शुरू की है। देखिए, जो व्याख्याता वाणिज्य का सिलेबस है उसमें व्यवसाय अध्ययन अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन यदि उसको आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो पूरे 35 मार्क्स जो उसके हैं उसको गेन कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और मेरी वीडियो यदि आप लोग के लिए थोड़ी भी यूजफुल होती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यवसाय की प्रकृति जो हमारा सिलेबस है उसका सेकंड टॉपिक है व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय को समझने के लिए सबसे पहले हमको मानवीय क्रिया को समझना होगा। ठीक है, मानवीय क्रिया क्या होती है, क्योंकि व्यवसाय में मानवीय क्रिया ही होती है। तो मानवीय क्रिया क्या है? देखिए, मानव के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, जो मानव विभिन्न क्रियाएं करता है उसको मानवीय क्रिया कहते हैं। और मानवीय क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। देखिए, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया मनुष्य की वो क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के उद्देश्य से की जाती हैं। ठीक है, अर्थात उपभोग से संबंधित होती हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य से की जाती हैं, धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, अर्थात तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया का संबंध सीधा सीधा मुद्रा से होता है। आर्थिक क्रिया को हम मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है, धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु का विक्रय करना, जैसे एक दुकानदार है, उसके पास कोई बच्चा आता है और बोलता है हमको बिस्किट दे दीजिए 10 रुपए की, ये वो बंदा उस बच्चे को 10 रुपए की बिस्किट बेचता है। ठीक है, तो वो क्या हुई? आर्थिक क्रिया हुई। बच्चा उसको 10 रुपए देता है तो क्या हुआ? ये आर्थिक क्रिया हुई, धन कमाने के उद्देश्य से ये क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो ये आर्थिक क्रिया हुई। दूसरा होती है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया का संबंध धन के कमाने से नहीं होता है, धन से नहीं होता है, उसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है और उसका संबंध मुद्रा से नहीं होता है, या उसका धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण से कोई संबंध नहीं होता है। अनार्थिक क्रिया जो होती है वो मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए करता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। ठीक है, उसको अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों का पालन करती है, ठीक है, लालन पालन करती है, मनोरंजन के लिए आप क्रिकेट खेलते हैं, मन की शांति के लिए आप ईश्वर का भजन करते हैं, सुनते हैं, ये सब अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो ये क्या है? अनार्थिक क्रिया है। ठीक है, देखिए आर्थिक क्रिया में क्या क्या शामिल होता है, अनार्थिक क्रिया में क्या शामिल होता है। तो देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं इसमें व्यवसाय, पेशा और रोजगार को शामिल किया जाता है। ठीक है, और अनार्थिक क्रिया जो होती है वो होती है देशभक्ति और किसी भी धर्म के प्रचार की जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उसके बदले तो पैसे नहीं लेते हैं, तो वो क्रिया क्या होती है? वो कहलाती है अनार्थिक क्रिया। इसके बारे में हम व्यवसाय, पेशा और रोजगार सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं कि व्यवसाय क्या होता है। देखिए, जो ये व्यवसाय है ना, व्यवसाय शब्द जो है इंग्लिश के बिजनेस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्यस्त रहना। अर्थात व्यवसाय की उत्पत्ति बिजनेस शब्द से हुई है, व्यस्त रहने से हुई है। क्वेश्चन बन सकता है, आपके ऑप्शन में व्यस्त रहना देगा तो आप व्यस्त रहने में टिक करके आइएगा। ठीक है, देखिए व्यवसाय किसको कहते हैं? देखिए, व्यवसाय के अंतर्गत समस्त वैध क्रियाएं, समस्त मानवीय, वैध, आर्थिक क्रियाएं आती हैं। वैध का अर्थ होता है विधि सम्मत, मतलब जो कानून के द्वारा मान्य है। ठीक है, कोई इलीगल कार्य नहीं, ऐसी क्रिया जो वैध, उत्पादन, विनिमय, विपणन से संबंधित होती हैं और जिनका उद्देश्य धनोपार्जन करते हुए लाभ प्राप्त करना होता है। बिजनेस में जो होता है वो लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, साथ ही साथ ये किसी निजी या सार्वजनिक संस्था में नियमित की जाती हैं। अर्थात जो ये व्यवसाय है ये निजी भी हो सकता है, सार्वजनिक भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार व्यवसाय एक क्या है? मानवीय क्रिया है जो कि वैध क्रिया है और आर्थिक क्रिया है। धन कमाने के उद्देश्य से, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ ये बात भी याद रखिएगा कि व्यवसाय में
लेन देन होता है। ठीक है, व्यवसाय में लेन देन होता है और इसका नियमित होना जरूरी है। परिभाषा, मानवीय क्रिया, आर्थिक अनार्थिक क्रिया सब डिटेल में अपन समझ लिए। देखिए अब व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, और समस्त मानवीय क्रिया को इसमें शामिल किया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण के लिए की जाती है। ठीक है, जिसका उद्देश्य सेवाओं के द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में समझिए। देखिए कोई भी व्यवसायी जो होता है कोई ना कोई क्रिया करता है, वो बिना उद्देश्य के नहीं किया करता है। ठीक है, किसी न किसी उद्देश्य से वो क्रिया करता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो व्यवसाय की स्थापना करता है। व्यवसाय क्या है, वो एक आर्थिक क्रिया है और ठीक है वो अपने व्यवसाय के द्वारा अपनी वस्तु और सेवाओं के माध्यम से वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसके बदले वो धन की प्राप्ति करता है, लाभ कमाता है। ठीक है, यही व्यवसाय का उद्देश्य है, यही व्यवसाय है। ठीक है, और इस क्रिया को करने वाले बंदे को क्या कहते हैं, उसको हम व्यवसायी कहते हैं। देखिए वस्तु और सेवाओं को समझिए, दोनों को शामिल किया गया है। जैसे किसी कपड़े की दुकान है, ठीक है, वहां पे वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है, व्यवसायी जो है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और उसके बदले वो धन की प्राप्ति कर रहा है। ठीक है, कपड़ा दे करके, भाई आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वैसे ही आपको कपड़ा देता है, आप धन की प्राप्ति करता है। लेकिन कोई यातायात संस्था है या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहां पे माल का क्रय विक्रय नहीं हो रहा है। ठीक है, उस वहां पे माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात की सुविधा के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फ्री में नहीं, भाड़े के द्वारा। तो ये हो गई सेवा और अपनी सेवा के बदले वो उससे पैसे ले रहे हैं। इस प्रकार वस्तु और सेवा दोनों देकर के व्यवसायी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ प्राप्त करता है, इसी को बिजनेस कहते हैं और यही व्यवसाय का उद्देश्य है। ठीक है, व्यवसाय के देखिए 4 उद्देश्य होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और राष्ट्रीय। इसके अंतर्गत भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी अगली वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।